गति के पथ यानी गति की अवस्था जो होगी किस आधार पे है, गति के पथ के आधार पे वर्णन, यानी जो गति हो रही है उसका पथ कैसा है उस आधार पे वर्णन पढ़ेंगे आप। तो गति के पथ के आधार पे जो है इसका प्रकार वो क्या है, सरल रेखा में गति, वृत्तीय गति और परवलयाकार पथ पे गति। और एक होता है कि अनियमित गति, जैसे गैस के अणु या परमाणु गति करते हैं ना, किसी भी दिशा में चले जाते हैं, यानी जो गति का हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वर्णन पढ़ रहे हैं, प्रकार पढ़ रहे हैं। पहला हम लोग किस हिसाब से पढ़ने जा रहे हैं, जैसे गति हो गया, आप गति समझ गए, गति किसे कहते हैं कौन बताएगा, गति मोशन, जब किसी वस्तु की स्थिति, जब किसी वस्तु की स्थिति किसी निर्देश बिंदु के सापेक्ष समय के साथ बदले तो गति है, ये बताया गया था। परंतु गति का वर्णन लिखना पड़ेगा। गति का वर्णन जब हम लोग पढ़ेंगे तो गति के वर्णन में सबसे पहले कंडीशन क्या रहेगा, आपको समझना पड़ेगा कि गति के प्रकार क्या हैं। तो गति के प्रकार को भी कई भागों में बांट दिया गया है। सबसे पहला जो है वो पथ के आधार पर, किस आधार पर, पथ के आधार पर। और जो दूसरा वर्णन है वो क्या है, बीमा के आधार पर, बीमा के आधार पर। अब बीमा के आधार पर मतलब एक विमीय गति, कौन सी गति, एक विमीय गति, फिर आपका आ जाता है दो विमीय गति, क्या आ जाता है, दो विमीय गति, फिर आपका क्या आ जाता है, त्रिविमीय गति, एक विमीय, दो विमीय और त्रिविमीय गति। ये हो गया एक विमीय गति, दो विमीय गति और तीन विमीय गति। पथ के आधार पर जो इसका वर्णन है, अभी तक जो आपके सिलेबस के अनुसार देखा जाए, एक पथ के आधार पर है वृत्तीय गति, कौन सी गति है, और एक है परवलयाकार गति। कैसी गति है, परवलयाकार। और एक और इसमें कई लोग बता देते हैं सरल रेखा में गति, क्या, सरल रेखा में गति मतलब सीधी लाइन, मगर सरल रेखा में जो गति है वो एक विमीय गति जैसी हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, एक विमीय गति हो जाएगी, भी हम समझा रहे हैं। यानी वृत्तीय गति का मतलब क्या हुआ कि कैसे गति करे, वो वृत्ताकार पथ पर, जिस पर गति करे, वृत्ताकार पथ पर गति करे। कोई कर लेने, जैसे ग्रह है सूर्य चारों वो लगभग वृत्ताकार पथ पर गति कर रहे हैं। और सरल रेखा में गति, जैसे आप किसी पत्थर को ऐसे उठाकर चलाए और छोड़ दिए, उसकी गति क्या होगी, सरल रेखा में गति हो जाएगी। ये क्या हो गया, सरल रेखा में गति। ऐसा इसे छोड़ दिए उठाकर था ऊपर से, आया नहीं, इसकी गति क्या है, सरल रेखा में गति। परवलयाकार गति जो होती है, जो आप कैच पे पकड़ते हैं ना, जैसे बैट से मारने तो कैसे जाता है, यू शेप में ऐसे जाता है ना, धनुष के बाण की तरह से बनता हुआ जाता है नहीं। या आप क्रिकेट में देखिए जब वो दिखाते हैं बॉल का रिप्ले, बॉल मिलने के बाद कैसे जाता है, ऐसे थोड़ा वक्राकार पथ पे जाता है ना, पूरा सर्कल पे नहीं जाता, कैसे जाता है, वक्राकार पथ पे जाता है। तो उस गति को क्या कहा जाता है, परवलयाकार गति कहा जाता है। थोड़ा सा इसका फिगर अगर हम बनाएं, जैसे मान लो यहाँ से बॉल आया, जैसे वो बॉल छोड़ता है ऐसे आता है नहीं, बॉल यहाँ गिरने का फिर वो ऐसे चला जाता है, यहाँ कीपर के हाथ नजर आता है, यानी ये यू शेप है। ध्यान देना जरा, देखो इधर से इधर गए या इधर से ऐसे चलाए, कि कौन सा है, यू शेप बन रहा है कि नहीं। तो जहाँ पे यू शेप, वृत्तीय गति नहीं, यू शेप बने और पूर्ण पथ न हो, मतलब पूरा बंद न हो, उसे क्या कहा जाता है, परवलयाकार गति। क्या कहा जाता है, परवलयाकार गति। एक और है, एक और है आपका दीर्घवृत्त, क्या है, दीर्घवृत्त गति या दीर्घवृत्तीय गति। दीर्घवृत्तीय गति में अंडाकार पथ, जैसे ये पढ़े हो ना कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर लगभग अंडाकार पथ क्या करती है, चक्कर लगाती है। यानी इस तरीके से पूरा सर्कल नहीं रहेगा, अंडाकार से भी जब कोई पिंड गति करना चालू कर देता है तो इसे दीर्घवृत्तीय गति कहा जाता है। यानी गति ही देखा जाए तो एक वृत्तीय गति और एक क्या है, परवलयाकार पथ पर गति, और एक क्या है, सरल रेखा में गति,
और एक क्या है दीर्घवृत्त में। कहाँ गति है ये? दीर्घवृत्त में गति है। समझ में आ गया कि नहीं? है ना? अभी इन सब के बारे में आपको लिखना पड़ेगा वन बाय वन। अब देखो बीमा के आधार पर जो वर्णन है, एक विमीय गति क्या है? एक विमीय गति। जैसे मान लो यहाँ पर हम यहाँ खड़े हुए हैं और हम ऐसे सीधी रेखा में चलते चले जाएं तो क्या हो जाएगा? ये एक विमीय गति है। क्यों एक विमीय गति है? ध्यान समझना। क्यों ये एक विमीय गति है? उसका रीजन भी आपको बताना पड़ेगा। रीजन कैसे समझाएंगे? मैं रेफरेंस लेने के लिए बार बार बताता हूँ। तो क्लास में रेफरेंस हम लोग कहाँ लेते हैं? एक्स वाई जेड, ये वाला फिगर इसी को लेते हैं। इस कॉर्नर को देखोगे तो पहले इस कॉर्नर के अनुसार, इस कॉर्नर के अनुसार मेरा क्या हो जाएगा? आप देखेंगे लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है और ऊंचाई क्या है। मेरा नहीं, मेरा जहाँ पैर है उसका पोजीशन। तो देखो यहाँ से ये दूरी लोगे, पहले डिसाइड करो कौन सा एक्स एक्सिस है, कौन सा वाई एक्सिस है, कौन सा जेड एक्सिस है। तो ये वाला जो ऐसे दीवार इधर की तरफ गया होगा वो एक्स मानिए, जो ऊपर गया वो क्या मानिए? वाई, और जो इधर ऐसे आया वो क्या मानिए? जेड। क्या मानिए? जेड पोजीशन। अभी यहाँ पे खड़े हैं, सपोज करो मेरा पोजीशन क्या है? 3, 4, 5। क्या है? 3, 4, 5। मतलब एक्स एक्सिस पे हमारा कितना है? 3, वाई एक्सिस पे कितना है? 4, और जेड एक्सिस पे कितना कंपोनेंट है? कंपोनेंट का घटक कितना है? 5 है। अब इसे विजुलाइज करो, 3 कहाँ से लेके कहाँ तक होगा? यानी यहाँ पर अगर हम खड़े हैं, ये सामने वाला एक्स एक्सिस है, यानी मेरे पैर से ऐसे सीधा जो जाएगा, जहाँ कुछ से कट करेगा उसका जो ओरिजिन यानी जो मूल बिंदु है वहाँ से उसकी दूरी कितनी है? 3 है। कितनी है? 3। ये ऊपर वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस का मतलब इस पॉइंट, पैर का मैं ले रहा हूँ, अपने सर का तो ले लेगा, ठीक है। तो मेरे पैर से ऐसे वाई एक्सिस पे जो जाएगा घटक वो कितना काटेगा? 4। और जेड एक्सिस से इधर जो आया हुआ है यहाँ से ऐसे डालेंगे कि कितना रहेगा? 5। कितना रहेगा? 5। अब ध्यान समझना, यदि मैं यहाँ से यहाँ चल करके चला आया तो एक्स घटक मेरा वही रहेगा, वाई घटक भी मेरा वही रहेगा, परंतु जो जेड घटक था वो कम हो गया कि नहीं? जेड एक्सिस वाला कम हो जाएगा ना इससे। नहीं समझ में आ रहा क्या रहा? फिर यहाँ पर सीधी रेखा में चले आए इधर, ऐसे कंडीशन में फिर क्या हो जाएगा? एक्स वही रहेगा, वाई वही रहेगा, परंतु जेड एक्सिस और छोटा हो जाएगा कि नहीं? जेड कंपोनेंट यानी गति हो रहा है, मगर गति के दौरान सिर्फ एक बीमा में परिवर्तन हो रहा है। किसमें? वो भी जेड में। मेरे एग्जाम्पल के अनुसार किसमें परिवर्तन हो रहा है? जेड में। तो ऐसी गति को क्या कहा जाता है? एक विमीय गति कहा जाता है। सिंपल सा डिफिनेशन है। यदि कोई पिंड इस प्रकार से गति करे कि गति के दौरान उसकी सिर्फ समय के साथ उसकी सिर्फ एक बीमा में परिवर्तन हो, मतलब चाहे एक्स एक्सिस में परिवर्तन हो तो वाई जेड नियत रहे, वाई एक्सिस में परिवर्तन रहे तो जेड एक्स क्या रहे? नियत रहे। जेड एक्सिस में मेरे क्वेश्चन के अनुसार अभी जेड एक्सिस में परिवर्तन हो तो क्या नियत रहे? एक्स और वाई नियत रहे। तो ऐसी गति को क्या कहा जाता है? एक विमीय गति कहा जाता है। अब सिंपली आप समझ सकते हो, हम सबका फिगर बना करके 1 बाय 1 समझाएंगे, मगर ओरली आप अभी समझोगे। एक विमीय गति में क्या रहेगा? कंडीशन, यदि एक्स चेंज हो रहा है तो वाई जेड कांस्टेंट रहना चाहिए। यदि वाई चेंज हो रहा है एक्स जेड समय के साथ कांस्टेंट होना चाहिए। यदि जेड चेंज हो रहा है तो एक्स वाई कांस्टेंट रहना चाहिए। ऐसे ही आप इसमें आ जाओ, दो विमीय में क्या परिवर्तन होगा? दो विमाओं में परिवर्तन होना चाहिए, जेड नियत रहना चाहिए। अब समझ में आ रहा है? तो कैसे नियत रहेगा दो विमाओं में परिवर्तन? अब हम क्या करें? ऐसे न चल करके इसी जैसे हम लोग फर्श पे बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं? फर्श पे। सब लोग बैठे हो फर्श पे, बैठे हो ना, मतलब टेबल बेंच पे बैठे हो। अब समझो ध्यान से, जैसे ये गौरी है, गौरी का कंपोनेंट अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या आएगा बताओ? यहाँ से वो गया इसका, फिर इधर से इधर आया, फिर इसके सर से देखेंगे तो क्या हो जाएगा? जेड। कुछ कंपोनेंट आएगा कि नहीं? अब एक चीज़ आप ये इमेजिन कर लेना कि सबकी हाइट समान है। यहाँ पे 3 विमीय गति है क्योंकि किसी की हाइट कम है, किसी की हाइट ज़्यादा है। यदि सबकी हाइट सेम हो तब क्या होगा? जैसे अब इनका यादव जी का बात आ गया, बादल, तो बादल से ऐसे यहाँ डालोगे तो क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस का कंपोनेंट, वाई एक्सिस का कंपोनेंट और जेड एक्सिस, सबका हाइट सेम है तो जेड एक्सिस पे सबका क्या सेम जाएगा कि नहीं? यानी जेड तो नियत है, बट अब सबके लिए एक्स और वाई क्या हो जा रहा है? अलग अलग हो जा रहा है। मतलब कोई गतिशील पिंड कभी गौरी वाले प्लेस पे रहे, कभी बादल वाले प्लेस पे रहे,
कभी इनका नाम सत्यप्रकाश वाले प्लेस पे रहेगा, आशीष है उसके प्लेस पे, सबके प्लेस अगर ऐसे रहेगा तो उसका एक्स वाई तो अलग अलग रहेगा, मगर उसकी हाइट सेम रहने की वजह से जेड कंपोनेंट सबका क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो ऐसी गति क्या हो जाएगी, दो विमीय गति हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल एक आप 5 या 6 फीट का रॉड ले लो, इस गौरी वाली जगह पे रखो, बादल की जगह, सत्यप्रकाश की जगह, आशीष की जगह, ठीक है, विश्वकर्मा जी की जगह, सब की जगह ऐसे रखते चले जाइए, तो आप देखेंगे सबका एक्स और वाई अलग अलग आएगा कंपोनेंट, मगर जो हाइट जेड एक्सिस वाला रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये गति क्या है, दो विमीय गति है, 2 डायमेंशनल मोशन इसको कहते हैं। यानी इसका डिफिनीशन क्या होगा, यक्स और वाई यदि नियत है, सॉरी यक्स और वाई बदल रहा है तो जेड में परिवर्तन नियत होना चाहिए, यदि वाई जेड बदल रहा है तो एक्स में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यदि एक्स जेड बदल रहा है तो वाई में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए समय के साथ। तो ऐसी गति को क्या कहते हैं, दो विमीय गति कहते हैं। त्रिविमीय गति, तीनों में परिवर्तन हो, जैसे गैस का अणु है तो गैस का अणु कभी गौरी वाली जगह रहेगा, कभी पंखे के पास चला जाएगा, कभी लाइट के पास चला जाएगा, कभी नीचे आ जाएगा, तो उसकी तीनों विमाओं में परिवर्तन होगा कि नहीं। तो ऐसी गति को क्या कहते हैं, त्रिविमीय गति कहा जाता है। अब समझ में आया कि नहीं, सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल सा इसका है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इस चीज़ को बस आपको क्या करना है, ओनली समझ लेना। तो किस आधार पे बोलो, गति की अवस्था हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी गति का जो प्रकार पढ़ रहे हैं, दो अवस्थाओं में समझे, एक गति के पथ के आधार पर और एक विमा के आधार पर। पथ के आधार पर कितना है, 3 या 4 पर क्या है, पहला दीर्घवृत्तीय गति, यदि कोई गतिशील पिंड दीर्घवृत्ताकार पथ पे अंडाकार पथ पे चक्कर लगाना चालू कर देता है तो इसे क्या कहा जाता है, दीर्घवृत्तीय गति। जैसे सूर्य के जितने भी ग्रह हैं ना, या किसी ग्रह के जो उपग्रह हैं वो लगभग किस पथ पे गति करते हैं, दीर्घवृत्तीय पथ। अभी कैप्लर का नियम आप पढ़ेंगे, उसमें बताया जाएगा कि जो सूर्य के पास के ग्रह हैं जैसे बुध हो गया, ये लगभग वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाते हैं, मगर जो दूर वाले होते हैं ना वो कैसे गति करते हैं, दीर्घवृत्ताकार पथ पे। कैसे गति करते हैं, दीर्घवृत्ताकार पथ पे गति करते रहते हैं, ठीक है। तो दीर्घवृत्ताकार पथ में क्या बनेगा, अंडाकार पथ। जब कोई गतिशील पिंड किसी अंडाकार पथ पे चक्कर लगाना चालू कर देता है तो कैसी गति है, दीर्घवृत्तीय गति है। इसका एग्जाम्पल क्या है बोलो, ग्रह की सूर्य के चारों ओर गति और उपग्रहों की ग्रह के चारों ओर जो गति होती है वो कैसी होती है, दीर्घवृत्तीय गति होती है, ठीक है। इसके अलावा वृत्तिगत, आप जानते हो अच्छी तरीके से, कोई वृत्ताकार पथ से चलना चालू कर रहे कौन सी गति है, वृत्तीय गति है। जैसे मौत का कुआं जो रहता है उसमें कौन सी गति होती है, वृत्तिगत होती है। मौत के कुआं को भी हम समझाएंगे आगे चल करके, वृत्तिगत करके एक चैप्टर है आपका, उसमें बताया जाएगा। फिर इसके बाद आगे कहानी क्या है, परवलयाकार पथ पे गति, ये इंपॉर्टेंट है। डेली लाइफ में जो गति होती है वो परवलयाकार पथ पे ही गति होती है। जैसे आप बाल देखते हैं ना, वो दिखाता है, देखो कितना बढ़िया, उसे क्या कहते हैं, फील्ड व्हील ऐसे करके वो दिखाता है। हाँ, जब वो शॉट मारते हैं, शॉट, हाँ शॉट्स मारते हैं तो देखिए वो ऐसे कंडीशन, अरे चौके छक्के भी दिखाता है ना, ऐसे यहाँ वैगन, व्हील वैगन ऐसे करिए, कुछ लिखता है क्रिकेट में, तो हाँ, तो एरो जो बनता है देखो ऐसे जाता है उस पथ पे गया ना, हाँ। फिर उसके बाद अरे वो कई चीज़ें उसमें होती हैं। तो उसके बाद जब LBW दिखाना होता है, कट होता है, दिखाना होता है, देखते हैं कैसे बॉल कैसे कैसे गया, किस हिसाब से गया पूरा, यानी कुल मिला करके ऐसे आप समझ लो, अपने दिमाग में एक आइडिया रखिए कि यदि हम किसी चीज़ को ऊर्ध्वाधर छोड़ते और फेंकते नहीं, फेंकने का मतलब जैसे कैच देखते हैं ना, लड़के खेलते रहते हैं तो एक ही जगह कैनवस की जो बॉल आती है लेकर के फेंकते हैं ना ऊपर, फेंकने नहीं पकड़, खुद ही पकड़ते हैं। तो ऐसे गति में लगभग वो क्या सरल रेखीय गति है, पूर्ण रूप से नहीं होता है। परंतु यदि वो क्या करते हैं, ऊर्ध्वाधर गति, यानी इस मार्कर को हम ऐसे छोड़ें और ऐसे फेंकें, ये तो है सरल रेखीय गति। परंतु इसके अलावा और कोई किसी तरीके से हम फेंकेंगे पृथ्वी पर रह करके तो क्या होगा, परवलयाकार गति। कैसा होगा, परवलयाकार गति। हर गति परवलयाकार नहीं होती है, इसमें रिस्ट्रिक्शन है। अभी आप आगे चल करके पढ़ेंगे, इसमें आएगा एक पलायन वेग, क्या आएगा, पलायन वेग। तो वहाँ फेंकने पर परवलयाकार, अति परवलयाकार, ये सब कंडीशन आपको बताए जाएंगे। मगर अभी आप अपने दिमाग में ये याद करके रखिए क्या, कि यदि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर फेंकने और छोड़ने के अलावा कोई काम ऐसा करते हैं तो वो कौन सी गति होती है, लगभग परवलयाकार पथ की गति होती है। हाँ, जहाँ मोड़ रहता है, साइकिल आप लेकर के जाते हो मोड़ पर, देखते हो ना, तो मोड़ पे जब भी साइकिल जाएगी तो वृत्ताकार गति, कौन सी गति होती है, वृत्ताकार। आप कहेंगे सर जी वृत्त कहाँ बनता है, अरे बनेगा ना, उसका सेंटर निकाल करके करोगे तो थोड़ा सा ही वो चला,
पूरे वृत्ताकार पथ पे नहीं है मोड़ पर, मगर जो अपनाया वो तो है ना वृत्ताकार गति। तो मोड़ों पे जो गति होती है लगभग कैसी गति होती है? वृत्तीय गति होती है। कैसी गति? वृत्तीय गति। एक और सरल रेखा में जो गति है वो आप समझ ही रहे हैं, ऊर्ध्वाधर छोड़ दें, फेंक दें, या फिर एक द्विमी गति को ही सरल रेखी गति कहा जाता है। एक द्विमी गति देखो, एक द्विमी गति कब संभव होगी? जब आप सरल रेखा में चलेंगे तभी संभव होगा, अन्यथा संभव नहीं होगा। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? बीमा के आधार पर एक द्विमी, दो द्विमी और तीन द्विमी। इसका एग्जाम्पल क्लासरूम के हिसाब से आप समझ लेना। क्या कि मान लीजिए कि जैसे हम ही हैं, हम सीधे ऐसे चलते चले जाएंगे, कौन सी गति है? एक द्विमी गति है। परंतु हम सीधे न चल करके यहाँ चले, थोड़े से टेढ़े हो गए और चलें इसी पर चलें तो कौन सी गति हो जाएगी? दो द्विमी गति हो जाएगी। और चलें इसी पर उछल कूद मचाना चालू कर दें, उछल कूद मचाना चालू कर देंगे, कभी यहाँ उछल के आए, कभी वहाँ उछलने पर क्या हो जाएगा? तीसरी बीमा आ जाएगी कि नहीं? तो कौन सी गति हो जाएगी? त्रिविमी गति हो जाएगी। हर पब्लिकेशन वाले वृत्तिगत बीमाओं के आधार पर जो वर्णन है उसके लिए एग्जाम्पल अलग अलग लेते हैं। एक एग्जाम्पल जो है जो सबसे बेस्ट है, जो तीनों बीमाओं को समझा देगा। यहाँ देखो, तीनों बीमाओं को समझने के लिए, मतलब तीनों बीमी गति को समझने के लिए आप एक फिगर देखो, समझो। यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये क्या है? जेड एक्सिस ना। यदि आप और इस चीज को ऐसे समझ लो प्लेन मानो, देखना ये घनाभ की तरह दिखना चालू हो जाएगा। समझा कुछ? प्लेन, ये एक्स वाई प्लेन है। क्या है? ये कौन सा प्लेन है? वाई। ये क्या है? जेड एक्स प्लेन हो गया ना। यदि हम एक चीटी मतलब चीटी है जो या तो एक्स एक्सिस ऐसे पकड़ के चल रहा है या चल रही है, चल रहा है कि चल रही है, और इधर वाई एक्सिस पे चल दिया, चीटा हो गया। अच्छा, फिर इधर जेड एक्सिस पे चल दिया, तो कौन सी गति है? एक द्विमीय गति। परंतु वही चीटा ऐसे इधर चल दिया इस प्लेन में, तो कौन सी गति है? दो द्विमीय गति। परंतु उसी चीटे में पंख निकल आए हैं, क्या करने लगा? उड़ने लगा। अब उड़ेगा सर, कैसे उड़ाएंगे सर? चलो यहाँ से ऐसे उड़ा, ऐसे यहाँ सामने आ गया। भाई बोर्ड तो आपका 2D है ना, उसमें हम कैसे 3D जंक्शन कराते हैं? हो जाएगा थोड़ा सा, चलो अच्छा कराए। ये देखो घनाभ बन गया। अब आप देखेंगे चीटा उड़ के यहाँ कभी था, कभी यहाँ आ गया, इसका एक्स वाई जेड पोजीशन चेंज हो जाएगा कि नहीं? बोलो, अब समझ आ रहा है कि नहीं? ज़्यादा फिगर हम जटिल नहीं करना चाह रहे, आ रहा है ना। यानी एक चीटा जब ये दीवार का कॉर्नर पकड़ के ऐसे ऐसे चले तो कौन सी गति है? एक द्विमीय गति है। हाँ, इस प्लेन में भी अगर वो सीधी रेखा में चल रहे, जैसे इसमें इस प्लेन में चल रहा है, एक्स वाई प्लेन में टेढ़ा मेढ़ा चलेगा, तब तो ये क्या है? दो द्विमीय है। अगर इसी प्लेन में जैसे वाई जेड प्लेन में ऐसे ही सीधा चलेगा तब भी इसे एक द्विमीय गति कहा जाएगा। सरल रेखा में चलना चाहिए, बस एक द्विमीय गति है। और सरल रेखा में ही चल के एक ही प्लेन में वो क्या करे? टेढ़ा मेढ़ा चल देगा, दो द्विमीय है। और टेढ़ा मेढ़ा चलने के साथ साथ उड़ना चालू कर दिया तो क्या है? त्रिद्विमीय गति हो जाएगा। सीधा अगर है सरल रेखा तो एक द्विमीय गति है। उड़ने की वजह से 3D नहीं है। उड़ने के तरीके जैसे पक्षियाँ हैं, कभी उड़ रही हैं, गैस है, कभी नीचे जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी दाएं कभी बाएं, तब त्रिद्विमीय होगा ना। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ उड़ना चालू कर दिया त्रिद्विमीय, नहीं। अगर वो सीधा है तो एक द्विमीय है बस। चाहे जैसे आप सीधा, मैं बोला ना सीधा शब्द लगाए तो कौन सी गति है? एक द्विमीय गति है। चाहे आपका सीधा ऊपर से नीचे हो, चाहे आपका नीचे से ऊपर हो, चाहे वो ऐसे हवा में सीधा हो,
ठीक है, सीधा है तो कौन सी गति है, एक विमीय गति है। और टेढ़ा यदि हुआ, अब ध्यान सुनो, कॉन्सेप्ट समझो, टेढ़ा यदि हुआ परंतु प्लेन चेंज नहीं हो रहा। प्लेन चेंज मतलब या तो एक्स वाई में है, या तो वाई जेड में, या तो जेड एक्स में, उड़ रहा है टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है, परंतु प्लेन वही है। प्लेन वही है तो कौन सी गति है, दो विमीय गति। परंतु प्लेन में नहीं चल रहा है, कभी एक प्लेन में है, कभी दूसरे प्लेन में है, कभी तीसरे प्लेन। प्लेन मतलब एरोप्लेन नहीं, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, हाँ प्लेन में। अरे एक बार तो उस वाले प्लेन में था अंबानी वाले, फिर अडानी वाले, फिर इसमें आ गया तो त्रिविमीय गति। नहीं, प्लेन मतलब एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स प्लेन। आया ना, समझ में आ गया। चलो इसे बना लीजिए। बादल अपना काम कर लो आराम से। अब क्या पढ़ोगे, स्थानांतरित गति, घूर्णन गति और काल्पनिक गति या दोलनीय गति ना। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे, स्थानांतरित गति। क्या समझेंगे, स्थानांतरित गति में वस्तु के प्रत्येक बिंदु का पोजीशन समय के साथ चेंज होना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पर एक फिगर बना दी है, ये मान लो ये कभी यहाँ पर है, अरे मान लो एक बार, या मान लो डिस्क है, डिस्क तस्तरी ऐसे है, ये इधर से इधर ऐसे चलता चला जा रहा है, तो इसका पोजीशन मूल बिंदु के साथ चेंज हो रहा है नहीं, बोलो ये कौन सी गति है, तो सरल रेखा गति भी स्थानांतरित गति है, वृत्तीय गति भी स्थानांतरित है कि नहीं, स्थान तो सबका चेंज हो रहा है, यानी स्थानांतरित गति में तो सब आ जाएंगे। सरल रेखीय गति, एक विमीय, दो विमीय और वृत्ताकार सब स्थानांतरित आ जाएंगे, कोई इशू नहीं है। मगर स्थानांतरित गति में क्या होता है, जब किसी वस्तु से संबंधित कोई बिंदु समय के साथ अपने पोजीशन को क्या करे, चेंज करना चालू कर दे, तो कौन सी गति है, स्थानांतरित गति है। कौन सी गति है, स्थानांतरित गति। जैसे अभी हम यहाँ पर हैं, फिर यहाँ पर आ गए, तो मेरा पोजीशन क्या हो गया, चेंज हो गया मूल बिंदु के रिस्पेक्ट में, तो मेरी जो गति है वो कैसी गति हो जाएगी, स्थानांतरित गति हो जाएगी। समझ में आ गया ना, आ गया कि नहीं। घूर्णन गति क्या है, जब कोई भी पेड़, जैसे पृथ्वी आप देखते हो, किसी वास्तविक या काल्पनिक अक्ष के परितः चारों ओर घूमना चालू कर दे, कौन सी गति है, जैसे ग्लोब में लगा रहता है, ग्लोब देखिए हो ना, ग्लोब में क्या से घुमाते हैं तो क्या होता है, एक घूर्णन होता है, उसी चारों ओर घूमता है। सिक्के को पकड़ करके आप ऐसे घुमा दीजिए, सिक्का क्या होता है, घूमना चालू कर देता है, उसका घूमना हो जाता है कि नहीं। या सीडी कैसे, डीवीडी कैसे जो लगा रहता था, एक अक्ष के चारों ओर से घूमता रहता था ना। हाँ, फैन भी कौन सी गति कर रहा है, घूर्णन गति कर रहा है ना, इसका भी एक अक्ष है, उसके चारों ओर घूम रहा है। यानी जब कोई पिंड किसी एक नियत अक्ष के चारों ओर क्या करता है, घूमना चालू कर देता है, तो इसे कौन सी गति कहा जाता है, घूर्णन गति कहा जाता है। फिर इसके बाद आता है दोलनीय गति। कौन सी गति, दोलनीय गति में और झूला जो आप देखे हो ना, झूला, अरे यार झूला देख लो, क्या होता है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से अंगत करता है नहीं। यानी जब कोई पिंड माध्य स्थिति है, कौन सी स्थिति है, माध्य स्थिति है, जब कोई पिंड माध्य स्थिति के इधर उधर गति करना चालू कर देता है, तो इसकी गति को क्या कहा जाता है, दोलनीय गति कहा जाता है। और एक होता है काल्पनिक गति। कौन सी गति, काल्पनिक मतलब कंपन। काल्पनिक गति में क्या हो जाएगा कि वस्तु माध्य स्थिति, जैसे मान लीजिए ब्लेड ले लिए हम इस तरीके से ना, हाँ चिमटा ही देखो, चिमटा भी देख सकते हो, चिमटे को पकड़ करके ऐसे पीट करके छोड़ दो, ऐसे ऐसे करना चालू कर देता है नहीं, तो अब इसमें माध्य स्थिति नहीं होती है, इसमें माध्य स्थिति नहीं होती, मगर बहुत तेजी से वो कंपन करना चालू कर देता है।
तो ऐसी गति को क्या कहा जाता है? कंपन गति। क्या कहा जाता है? कंपन गति या कांपनिक गति कहा जाता है। और बड़े आश्चर्य की बात है, इलेक्ट्रॉन हर तरह की गति को रखता है। चारों ओर घूम रहा नाभिक, वृत्तिगत, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है, स्थानांतरी गति। इसके साथ साथ आप पढ़ेंगे स्पिन क्वांटम संख्या 11th में, दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या अभी पढ़ेंगे, तो वहाँ आपको समझ में आएगा कि इलेक्ट्रॉन स्पिन भी करता है। इलेक्ट्रॉन पृथ्वी की तरह ऐसे दूसरी जगह जा रहा है, अपनी स्थान पे क्या कर रहा है? घूम भी रहा है। स्पिन क्वांटम संख्या उसे कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन हर तरह की लगभग संभावित गतियों का मतलब समझते हो, लगभग हर तरह की गतियों को रख सकता है, ठीक है। परंतु ऐसे अलग अलग आपसे कहा जाए तो आप इसी हिसाब से समझा लेंगे हर तरह की गति। लगभग जितनी भी टाइप की गति संभव है अभी आपके लिए, जो आप समझ सकते हो आपको बता दिया है। इस पूरे चीज़ को कैटेगराइज अगर करोगे तो कैसे समराइज करोगे बताओ? गति के प्रकार सबसे पहले बताओगे पथ के आधार पर। चलो बोलो, पथ के आधार पर कौन कौन सा था? वृत्तीय गति, दीर्घ वृत्तीय गति, सरल रेखीय गति और परवलयाकार गति। फिर विमाओं के आधार पर एक विमी, दो विमी और तीन विमी। फिर कुछ अलग से आप समझे, स्थानांतरी गति, घूर्णन गति और क्या पढ़े? दोलनी गति और कांपनी गति पढ़े। स्थानांतरी में पूरा बस एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा, घूर्णन में एक ही जगह पे रह करके जाएगा, घूमेगा, ठीक है, मगर उसमें पूरी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह पे चली जाएगी। है ना समझ? जैसे साइकिल का एग्जाम्पल लो, साइकिल के चक्के का अगर आप एग्जाम्पल देखिए जरा, इसका ये धुरा है, धुरा ऐसे सीधा जा रहा है कहीं भी, साइकिल का धुरा अगर सड़क सीधी है, समतल है, सीधा जाएगा। धुरा सरल रेखीय गति कर रहा है, स्वयं धुरा कैसी गति कर रहा है? सरल रेखीय गति। परंतु साइकिल का जो तीली है, जो चक्के हैं, वो कैसी गति कर रहे हैं? वृत्तीय गति। कौन सी गति? वृत्तीय गति। इसका जो चक्का है वो कैसी गति कर रहा है? वृत्तीय गति। परंतु इसका रंग देखो, धुरी पे जिस पे घूम रहा है वो कौन सी गति है? घूर्णन गति। कौन सी गति है? घूर्णन गति है। बात समझ में आ रहा है? चलो, ये क्लियर हो गया। तो आप चीज़ों को जो पढ़ रहे हैं ना, उसे डेली लाइफ में थोड़ा सा क्या करिए, को रिलीज करिए कि चीज़ें हमें कहाँ पे मिलती हैं, कैसे क्या होता है। कल से आपको हम क्या पढ़ाएंगे? सदिश तथा अदिश राशि, दूरी, विस्थापन, वेग, चाल, ये सब स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है।